हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। सीरीज किस चीज़ का है? तो वो है करंट अफेयर से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं मंथली वाइज जैसे जैसे मंथ बीतेगा, यानी जैसे फरवरी आने वाला है तो जनवरी का मैं जो है पार्ट बाय पार्ट आपको पूरा करवा दूंगा। फिर फरवरी आएगा, मार्च आएगा तो फरवरी का उस मंथ में करवा दूंगा। यानी पूरा एक महीने का निचोड़ आपको 4 से 5 वीडियो में दे दूंगा। और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है जितने भी कहा जाए कि टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जैसे राष्ट्रीय हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, आर्थिक, राजनीतिक, तो सभी टॉपिक को मैं कवर करके यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो ये सेशन पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं जनवरी 2024, यानी जनवरी 2024 का करंट अफेयर। इसमें जनवरी और दिसंबर दोनों का आपको मिक्सअप मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न की बात कर ले तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ कि अपनी सेना को जाने महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो अपनी सेना को जाने महोत्सव आयोजित किया गया था लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। कौन सा? अपनी सेना को जाने महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि देश का पहला एक्सपोसेट मिशन कहां से लॉन्च किया गया? देश का पहला एक्सपोसेट मिशन कहां से लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। कहां? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब थोड़ा सा एक्सपोसेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान ले। तो एक्सपोसेट का जो फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इस मिशन को किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य की बात की जाए तो इस मिशन का उद्देश्य है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। क्लियर है? एक्सपोसेट के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल से भी देख लिया है। जिन क्वेश्चनों को डिटेल में बताने की जरूरत होगी उसका मैं यहाँ पे डिटेल भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस जगह संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया? यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था महाजन, बीकानेर, राजस्थान में। किस जगह पे? बीकानेर में एक महाजन जगह है, वहीं पर किया गया था। और बीकानेर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। अगर बात की जाए किन दो देशों के बीच होता है, तो ये यूएई और इंडिया के बीच जो है ये मिशन जो है किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहां खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहां खोजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहां पे? कैलिफोर्निया में जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार का खोज किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? कौन सा राज्य देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन करने वाला है? गुजरात में देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है शुरुआत होने वाला है। अगला प्रश्न देख ले। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक जो है घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किसने? किर्गिस्तान ने जो है हिम तेंदुआ को जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है?
किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस जिसे WBD के नाम से भी जानते हैं, कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अब बात कर ले थोड़ा सा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में बात कर ले कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो योजना है मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने जो है स्टार्ट किया है। और ये किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित ये योजना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर BR कंबोज। प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लें। बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है? यानी बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? तो उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है उनका? मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री हैं और इन्हें 6 माह का कैद का सजा सुनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि किस राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है? किस राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा से। किस राज्य में प्राप्त हुआ है? गोवा में जो है 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए अब इस शिलालेख के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान ले। ये जो शिलालेख है ये कदम राजवंश से संबंधित है। कौन से राजवंश से? कदम राजवंश से संबंधित है। और इस शिलालेख में जो लिखा गया है वो किस भाषा में है? कन्नड़ और संस्कृत भाषा में। यह शिलालेख में जो लिखाई का उपयोग किया गया है वो कन्नड़ और संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है नादिया कैल्विनो। क्या नाम है? नादिया कैल्विनो जी जो है यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो भारत की मतलब कहा जाए मूल की है। तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। कौन? इंद्रमणि पांडे जी जो है कहाँ की है? भारत की है। और इन्हें के महासचिव चुना गया किसका? बिम्स्टेक का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके लाइक, आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा काम करने का हिम्मत जो है लोगों में जागरूक होता है, हम में जागरूक होता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है शशि सिंह। क्या नाम है? शशि सिंह को जो है अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरा भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेरा भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा मेरा भारत अभियान जो है लॉन्च किया गया। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये किया गया विहिप बॉक्स। विहिप बॉक्स जो है प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी है, उसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि इस रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरल। मतलब ये जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य लोगों का कौन सा चुना गया है? भारत में केरल चुना गया है। ये कौन सा संस्करण था? तो इस रिपोर्ट का ये 11वां संस्करण है। कौन सा? स्किल इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 का ये कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। रोजगार योग, रोजगार योग युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हरियाणा में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार योग युवाओं की सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा कहां पे आपको देखने को मिलेगी? हरियाणा राज्य में मिलेगा। परसेंटेज की बात कर ले तो 74.47% है। कितना युवा जो है रोजगार के योग हरियाणा में है? तो समझ सकते हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको कहां पे? हरियाणा राज्य में देखने को मिलेगा। वहां पे कितना है? 74.47 इसका परसेंटेज है। क्लियर है? अगला प्रश्न देख ले। साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहां किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, जो कौन है? हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने जट की सुविधा देने हेतु पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? जूट, इसको अति कर देते हैं। हाँ, किस मंत्रालय ने जूट की सुविधा हेतु पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया गया है। और ये जो अवेलेबल है 6 भाषाओं में। कितने? 6 भाषाओं में ये अवेलेबल आपको मिलेगा। ये ऐप पाट मित्र ऐप जो है 6 भाषाओं में अवेलेबल है। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो ये शुभारंभ हुआ है कश्मीर में। कहां पे? कश्मीर में। अब थोड़ा सा चिल्लई कला के बारे में जान ले। चिल्लई कला महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो 40 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। चिल्लई कला महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक। कश्मीर में जो है चिल्लई कला महोत्सव तब मनाया जाता है जब सर्वाधिक कठोर शीतकाल हो, यानी बहुत ही अधिक ठंडा का जब समय आता है, तब जो है 40 दिनों का ये महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर है? कहां पे? कश्मीर में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न देख ले कि साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया एकता नगर गुजरात में। कहां पे? एकता नगर गुजरात में साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब थोड़ा सा जान ले कि साहसिक पर्यटन सम्मेलन का विषय क्या था? ये था विकसित भारत @2047, भारत को वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र बनाना। ये जो साहसिक पर्यटन राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसका विषय क्या था? विकसित भारत @2047, भारत को वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र बनाना। इस मिशन का उद्देश्य, इसे काट दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लें। अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लें कि किस राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना जो है शुरू की गई है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है उन्नत आरोग्य श्री योजना लागू की गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया?
तो ये किया गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कहाँ पे किया गया था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। अब थोड़ा सा जान ले कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ तो उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल गीता सेमिनार 17 से 19 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 17 से 19 दिसंबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के 8वें संस्करण, कौन सा संस्करण? 8वें संस्करण का थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और वैश्विक एकता। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो ये 8वां संस्करण 2023 किया गया, इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम रखा गया था वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और वैश्विक एकता, इसकी थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न है अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गुजरात के सूरत शहर में। कहाँ पे? गुजरात के सूरत में किया गया। अब बात कर ले, सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। इस जो सबसे बड़ा जो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, ये विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस बनने वाला है, यानी बन के तैयार हो गया, इसका उद्घाटन हो गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। इस भवन ने, यानी ये जो कार्यालय ऑफिस बना है, जो इससे पहले इस जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, कौन सा था? वो था पेंटागन, यूएसए में जो एक ऑफिस था, उससे भी बड़ा ये ऑफिस बना है। यानी अब पेंटागन दूसरे नंबर पर आ गया है, अब पहले नंबर पर आ गया है सूरत डायमंड बोर्स, भारत का एक ऑफिस विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। क्लियर है? इस कार्यालय का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लें, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया? यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया? तो ये किया था कोयला मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है यह आयोजन किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? यानी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है विष्णुदेव साय। क्या नाम है उनका? विष्णुदेव साय। अब जो विष्णुदेव साय है, ये छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कौन से? चौथे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। दो जो है उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? उनका नाम है विजय शर्मा और अरुण शाह। किन्हें? विजय शर्मा और अरुण शाह जो है ये दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख ले। संसद द्वारा पारित किस विधेयक को जम्मू और कश्मीर में 11 वर्ष बाद लागू किया गया? संसद द्वारा पारित किस विधेयक को जम्मू और कश्मीर में 11 वर्ष बाद लागू किया गया? तो वो विधेयक का नाम है आनंद विवाह। आनंद विवाह जो है एक सिख संप्रदाय का एक विवाह की पद्धति है। आनंद विवाह संशोधन विधेयक 2012 जो है 11 वर्षों के बाद पारित हुआ है। क्लियर है? अगला देख ले। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल का सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर में। कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो ये किया है सूरत गुजरात हवाई अड्डा जो है उसे घोषित किया है।
अब इसके बारे में थोड़ा जानिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोगों ने लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन, कितना 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, ये पूरा सेशन आप लोगों ने देखा जरूर होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को, इस क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मोटिवेट करने के लिए मुझे हमारे इस चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला क्लास लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।